बीएसवाई यानी कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा वहां चल रहे सियासी उठापटक के केंद्र में हैं। विवाद मुख्यमंत्री की कुर्सी छिन जाने के खतरे से जुड़ा हुआ है। बताया गया है कि पीएम मोदी के साथ हुई हालिया मुलाकात के बाद येदियुरप्पा को सीएम पद से हटाए जाने की चर्चा शुरू हुई है। येदियुरप्पा ने खुद भी कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। उन्होंने राजधानी बेंगलुरु में गुरुवार 22 जुलाई को पत्रकारों से बात करते हुए कहा, मैं 25 जुलाई का इंतजार कर रहा हूं। उस दिन बीजेपी आला कमान जो भी फैसला लेगी मैं उसका पालन करूंगा। मैं कर्नाटक में पार्टी को मजबूत करने और सत्ता में वापस लाने के लिए काम करूंगा। लेकिन इन खबरों के बीच येदियुरप्पा को विपक्षी पार्टी कांग्रेस के कई नेताओं से खुला समर्थन मिल रहा है। कारण है उनकी जाति। वो वीरशैव लिंगायत समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इस समुदाय से कर्नाटक में बीजेपी को मजबूत आधार मिलता है। राज्य की कुल आबादी में इनकी करीब 17% हिस्सेदारी मानी जाती है। समुदाय के मठाधीश येदियुरप्पा के समर्थन में उतर चुके हैं। आइए समझते हैं कि इस समुदाय का कर्नाटक की राजनीति में क्या प्रभाव है। 1956 से कर्नाटक ने जिन 20 मुख्यमंत्रियों को देखा है उनमें से 8 लिंगायत समुदाय से आते हैं। इसी से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कर्नाटक में राजनीतिक रूप से समाज कितना प्रभावशाली है। माना जाता है कि कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से लगभग 140 सीटों पर जीत के लिए लिंगायत समाज का वोट महत्वपूर्ण है। वहीं इन 140 सीटों में से 90 ऐसी हैं जिनमें लिंगायत वोट निर्णायक रहता है। आपको ये भी बताते चलें कि मौजूदा समय में कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से 100 से ज्यादा सीटों पर लिंगायत समुदाय के नेताओं का ही कब्जा है। इतिहास भी कुछ ऐसा ही रहा है। 1989 के चुनाव में कांग्रेस ने राज्य की 224 सीटों में से 178 सीटें जीती थी। ये कर्नाटक में अब तक किसी भी पार्टी द्वारा जीती गई सबसे ज्यादा सीटें हैं। तब की जीत के सूत्रधार थे लिंगायत समुदाय के नेता वीरेंद्र पाटिल, जो आगे चलकर राज्य के मुख्यमंत्री भी बने। उस वक्त 178 कांग्रेस विधायकों में से 60 लिंगायत समुदाय से थे। हालांकि महज एक साल के बाद 1990 में कांग्रेस के लिए हालात खराब हो गए। वहां रथ यात्रा के नाम पर सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने खुद राज्य का दौरा किया और उसके बाद मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल को घटना के लिए नैतिक तौर पर जिम्मेदार मानते हुए बर्खास्त कर दिया। इस कदम से लिंगायत समुदाय काफी नाराज हुआ था। जानकारों के मुताबिक ये बड़ा कारण रहा कि 1994 में हुए चुनाव में कांग्रेस 178 सीटों से खिसक कर सिर्फ 36 सीटों पर आ गई। वहीं बीजेपी का वोट शेयर 13% बढ़ गया था। 1989 के चुनाव में उसे महज 4% वोट मिले थे, जो 1994 में 17% हो गए। ऐसा बीजेपी को लिंगायत समुदाय का समर्थन मिलने की वजह से हुआ। लेकिन बीजेपी भी लिंगायत समुदाय की नाराजगी के कारण हार का स्वाद चख चुकी है। 2013 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में तब पार्टी ने बीएस येदियुरप्पा के बिना चुनाव लड़ने का फैसला किया था, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे थे। इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा और बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। बाद में 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यह गलती नहीं की। येदियुरप्पा के लिंगायत होने के महत्व को समझते हुए उसने उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा और सबसे ज्यादा सीटें लाने में कामयाब हुई। बाद में राज्य की सत्ता में पार्टी की वापसी में भी येदियुरप्पा की भूमिका अहम साबित हुई। उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी 2019 में जेडीएस कांग्रेस सरकार के गठबंधन को तोड़ने में कामयाब रही और किसी तरह सत्ता हासिल करने में सफल हुई। अब जानते हैं कि लिंगायत संत और कांग्रेसी नेता येदियुरप्पा का समर्थन क्यों कर रहे हैं। अब वापस मौजूदा परिस्थितियों की ओर लौटते हैं। कांग्रेस विधायक और भारत वीरशैव महासभा के अध्यक्ष शमनूर शिवशंकरप्पा खुलकर येदियुरप्पा का समर्थन कर चुके हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि येदियुरप्पा को हटाना बीजेपी के लिए खुद को नष्ट करने वाला कदम साबित होगा। इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में शिवशंकरप्पा ने कहा, बीजेपी नेतृत्व को इतिहास याद रखना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री एस निजलिंगप्पा, वीरेंद्र पाटिल, जेएच पटेल और एसआर बोमई सभी लिंगायत समुदाय से थे। अगर बीजेपी बीएस येदियुरप्पा को हटाने का प्रयास करती है तो बीजेपी खुद को नष्ट कर देगी। इस बीच पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक एमबी पाटिल ने ट्वीट करते हुए येदियुरप्पा को अपना समर्थन दे दिया। उन्होंने लिखा, बीजेपी को लिंगायतों के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है अगर वो बड़े नेता येदियुरप्पा के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। बीजेपी को येदियुरप्पा के योगदान का महत्व देना चाहिए और उनके साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। नेतृत्व में प्रस्तावित बदलाव बीजेपी का आंतरिक मामला है, लेकिन ये मेरी निजी राय है। हाल ही में बीएस येदियुरप्पा ने दिल्ली आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी।
उसके बाद उन्होंने कई लिंगायत संतों से भी मुलाकात की। बालेहोसूर मठ के डिंगलेश्वर स्वामी जी ने ऐसी एक मुलाकात के बाद इंडिया टुडे से कहा, सीएम ने कहा कि वे ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं है और बीजेपी आलाकमान जो भी फैसला लेगी उसके सामने सिर झुकाएंगे। लेकिन लिंगायत मठों के जो मुखिया हैं उनका मानना है कि अगर बीजेपी कर्नाटक में सत्ता में है तो ये सिर्फ और सिर्फ बीएस येदियुरप्पा और उनके सहयोगियों द्वारा किए गए प्रयासों की वजह से है। डिंगलेश्वर स्वामी जी ने यह भी कहा कि भाजपा नेतृत्व ने पहले भी येदियुरप्पा को अपना कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया था। उनके मुताबिक इससे जो दर्द येदियुरप्पा को हुआ उसे अभी भी समुदाय द्वारा महसूस किया जाता है। इसके बाद स्वामी जी ने कहा कि अगर बीएस येदियुरप्पा को फिर से अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले हटा दिया जाता है तो बीजेपी कर्नाटक में नष्ट हो जाएगी। स्वामी जी का दावा है कि ऐसा कहने वाले वे अकेले नहीं हैं, उनकी माने तो आम लोग भी यही कह रहे हैं। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी प्रशांत। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।